हेलो दोस्तों, मैं वर्षा चौहान आपको पढ़ाने वाली हूँ फंडामेंटल। अपनी वो पहली वाली जो यूनिट थी, जो मैंने पढ़ाया था, वो था डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। अपने ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में उसमें पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे नर्सिंग की डेफिनेशन, मतलब नर्सिंग की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। ये डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग की यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोई बात बताने वाली हूँ। जो बीएससी नर्सिंग का जो होता है ना पूरा कोर्स, वो पूरा इंग्लिश में होता है। जो आपका एग्जाम होगा ना, आपको इंग्लिश में लिखना होगा, हिंदी में नहीं होगा। तो मैं हिंदी कोशिश करूंगी कि आपको इंग्लिश भी कवर हो और हिंदी में भी हो। हिंदी में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि है ना, कोई स्टूडेंट है जो मतलब हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गया है, तो उसको बहुत दिक्कत आती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए भी अच्छा वीडियो है। चलो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। देखियो, डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग अलग अलग जनों ने अलग अलग डेफिनेशन दी थी। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग नर्सिंग की क्या डेफिनेशन होती है। टू नर्स, टू क्राइज, टू सपोर्ट, टू सेक्शन, टू कन्वर्जन एनर्जी, टू कीप in good, healthy and to avoid injury, to train, to collative, to educated and to supply with whatever promote to growth, development, to progress। मतलब जो अपनी हेल्थ होती है उसको डेवलपमेंट करना, जो अपनी जो हेल्थ है उसको डेवलपमेंट करना, इंजरी को अवॉइड करना, यही है डिक्शनरी के अंदर नर्सिंग की डेफिनेशन। टू गिव क्योरेटिव केयर एंड ट्रीटमेंट टू द सिक एंड इन्फॉर्म, मतलब टू गिव यानी देना, क्योरेटिव यानी अच्छी से अच्छी जो जो अपनी केयर है वो देना, पेशेंट को देना। ये अपनी डिक्शनरी की नर्सिंग की डेफिनेशन है। उसके बाद में आती है अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्होंने भी नर्सिंग की डेफिनेशन दी थी। इन्होंने क्या बोला, नर्सिंग इज टू ब्रिंग द हेल्दी एंड दोज who are suffering disease to a condition for nature to act for preserving health, preventing disease and injury and to resolve health and cure disease। जो तुम्हारी डिजीज होती है उसको ठीक करना, अच्छी तरह से ठीक करना, इंजोरी से ज्यादा अवॉइड करना। ये अपन ने किसने दी थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने आपको ये डेफिनेशन दी थी। उसके बाद में आती है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन 1973। इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। इन्होंने भी बोला था कि नर्सिंग इज ए डिफाइंड एज ए डायरेक्ट सर्विस गोल, डायरेक्ट एंड एडेप्टेबल टू बी नीड टू ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी ड्यूरिंग हेल्थ एंड इलनेस। मतलब जो पेशेंट होता है इलनेस की कंडीशन में, वहाँ पे उनकी नीड यानी जरूरत होती है। किनकी जरूरत होती है, फैमिली एंड एक कम्युनिटी की। ड्यूरिंग इलनेस, जब पेशेंट बीमार होता है तब। ये कब दी थी, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने 1973 में इन्होंने दी थी। देखिए, तुम्हारे जो एग्जाम होंगे ना, तो उसमें क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, ये मैं लिखा देती हूँ। डेफिनेशन कैसे देंगे कि डिफाइन द नर्सिंग ऐसे भी आ सकता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल व्हाट इज, ये क्वेश्चन है दूसरा, व्हाट इज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी, explain the definition। ये इस प्रकार से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ये ऐसे नहीं है कि 2 या 3 नंबर के, 16-16 नंबर के भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।